नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। दोस्तों, वैसे आप राजस्थान के इस न्यूज चैनल को राजस्थान के कौन से जिले से अभी देख रहे, उस जिले का नाम कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे वीडियो को कौन कौन से जिले से लोग देखते हैं। और दोस्तों, राजस्थान के अपने चैनल राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले और वीडियो को लाइक भी करे। आज की पहली खबर है कि दौसा बस ब्लास्ट केस में मुख्य आरोपी की फांसी की सजा रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के समलेटी दौसा बस ब्लास्ट कांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद की फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि पूरे ट्रायल के दौरान आरोपी को सही कानूनी सहायता वकील नहीं मिली, जिससे निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन हुआ। दौसा बस धमाका मामले का नए सिरे से ट्रायल चलेगा। 30 साल बाद पंचायत निकाय चुनाव के नियमों में बड़ा बदलाव। राजस्थान में करीब 30 वर्ष बाद पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति भी पंचायत और शहरी निकाय चुनाव में उम्मीदवार बन सकेंगे। राज्य सरकार ने इसी वर्ष इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था। इसकी पालना में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग ने 2 से अधिक संतान नहीं होने संबंधी अंडरटेकिंग लेने के 27 साल पुराने आदेश को भी निरस्त कर दिया है। निकाय पंचायत चुनाव से पहले होम डिस्ट्रिक्ट के अफसर हटेंगे राजस्थान। हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी निकायों और पंचायती राज चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले 3 साल से एक जगह काम कर रहे अफसर कर्मचारियों के तबादले करने के मंगलवार को निर्देश दिए। इससे निकाय और पंचायत चुनाव से जुड़े प्रशासनिक और पुलिस अफसरों को गृह जिले से बाहर तबादले होंगे। पालतू कुत्ते बिल्ली का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो 5000 जुर्माना। जयपुर में पालतू कुत्ते बिल्ली का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 5000 रुपए जुर्माना लगेगा। 30 सितंबर के बाद से यह लागू होगा। नगर निगम कमिश्नर ओम कसेरा ने कहा, यह कदम शहर को रेबीज मुक्त बनाने, पालतू पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके साथ ही फ्रेंडशिप डे के मौके पर 2 अगस्त को शहर का सबसे बड़ा पेट कार्निवल आयोजित किया जाएगा, जहां मौके पर ही रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन, हेल्थ चेकअप और पेट अडॉप्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। राजस्थान में जल्द लागू होगी NHAI की नई डिजिटल सुविधा। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों से गुजरने वाले वाहन चालकों और टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने डिजिटल इंडिया विजन और यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए अपने आधिकारिक राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप पर 2 बड़े डिजिटल फीचर्स लॉन्च किए हैं। पचपदरा रिफाइनरी का तेल बेचने के लिए खुलेंगे नए पेट्रोल पंप। पचपदरा रिफाइनरी से निकलने वाले पेट्रोल और डीजल की बिक्री के लिए प्रदेश में नए पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए सरकार ने राजस्थान की 47 यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से जमीन की जानकारी मांगी है। उच्च शिक्षा विभाग ने पेट्रोलियम विभाग के पत्र के आधार पर सभी संबंधित शिक्षण संस्थानों को जमीन उपलब्धता की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। भजनलाल सरकार ने कई कॉलेज और मेडिकल कॉलेजों के नाम बदले। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों, कन्या महाविद्यालयों और मेडिकल कॉलेजों की पहचान को और अधिक सम्मानजनक बनाने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। मंगलवार को शासन सचिवालय जयपुर में आयोजित मंत्रिमंडलीय उप समिति की एक अहम बैठक में प्रदेश के कई राजकीय महाविद्यालयों, सैटेलाइट अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के नाम बदलने तथा उनके नए नामकरण के प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लगा दी गई। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के नाम से फर्जी लेटर पैड का खुलासा। राजस्थान में एक चौंकाने वाला फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का फर्जी लेटर पैड और जाली हस्ताक्षर तैयार कर सिरोही जिले के एक प्रशासनिक अधिकारी को पत्र भेजने का गंभीर मामला उजागर हुआ है। इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब आरोपी ने पिंडवाड़ा के उपखंड अधिकारी SDM को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए एक दुकान के खिलाफ अतिक्रमण की कार्रवाई करने का पत्र भेजा।
राजस्थान में सामूहिक नकल का खुलासा। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में ग्रामीण क्षेत्र में सामूहिक नकल पर एक बार फिर बड़ा खुलासा हुआ है। विश्वविद्यालय की फ्लाइंग स्क्वाड ने जैसलमेर जिले के श्री करणी महाविद्यालय कजोई परीक्षा केंद्र पर छापा मारकर दोपहर की पारी में 93 परीक्षार्थियों को सामूहिक नकल करते पकड़ा। इस दौरान BA सेकंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य की परीक्षा चल रही थी। सीएम भजनलाल आज करेंगे भूमि पूजन। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ परियोजना का भूमि पूजन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज करेंगे। सुबह 11:30 बजे सीतापुरा स्थित मेट्रो यार्ड बम्बाला पुलिया के पास में कार्यक्रम होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री मानसरोवर से छोटी चौपट तक मेट्रो में सफर भी करेंगे। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों के अनुसार फेज 2 परियोजना शुरू होने के साथ शहर में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राजस्थान में सितंबर 2026 तक मिलेंगे 20,000 PNG कनेक्शन। राजस्थान में स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सभी 13 सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD कंपनियों को सितंबर 2026 के अंत तक 20,000 नए डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस DPNG कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य दिया गया है। पाइप्ड नेचुरल गैस PNG कनेक्शन घरेलू उपभोक्ताओं के साथ औद्योगिक इकाइयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक क्लस्टरों को भी दिए जाएंगे। आज राजस्थान के 24 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट। जयपुर करीब 15 दिन की बेसब्री से इंतजार के बाद आखिर पूर्वी राजस्थान में मानसून ने फिर से धमाकेदार एंट्री की है। मंगलवार को जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, झालावाड़, बारां और उदयपुर सहित कई जिलों में जोरदार बारिश हुई, जिसमें सबसे अधिक बारां जिले के छिपाबड़ोद में 5, सीकर ग्रामीण में 4.5, सीकर के धोद में 4.5, कोटा के सुल्तानपुर में 4, दौसा के रामगढ़ पचवारा में 3.5 इंच, झालावाड़ के खानपुर व टोंक के अलीगढ़ में 3.25 और बारां के छबड़ा में 3.25 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। राजस्थान में अब फाइलों में नहीं दबेंगे अदालती आदेश। राजस्थान में मुकदमों का अंबार घटाने के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर पहल की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार 8 साल पुरानी वादकरण नीति को बदलने जा रही है। नीति में अदालती फैसलों की पालना के लिए विशेष सेल बनाया जाएगा। वहीं मुकदमों का अंबार घटाने के भी प्रयास किए जाएंगे। नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जिसे विधि मंत्री और महाधिवक्ता की सहमति के बाद राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। कांग्रेस का नंगली सर्किल पर प्रदर्शन। नीट पेपर लीक प्रकरण में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तथा छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मंगलवार रात्रि अलवर शहर के नंगली सर्किल पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। सांवलिया सेठ के दरबार में बरसा धन। राजस्थान के प्रसिद्ध श्री सांवलिया सेठ मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर पर देखने को मिली। 7 चरणों में पूरी हुई भंडार गिनती के बाद मंदिर को नकद, ऑनलाइन भेंट और मनी ऑर्डर मिलाकर 38.23 करोड़ रुपए का चढ़ावा प्राप्त हुआ। इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने 1 किलो से अधिक सोना और 103 किलो से ज्यादा चांदी भी अर्पित की। जयपुर में 219 करोड़ के विकास कार्य मंजूर। जयपुर शहर में विकास के कई बड़े काम जल्द शुरू होने वाले हैं। इसके लिए 219 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। PWC पब्लिक वर्क्स कमेटी की बैठक में इन कामों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई। इनमें करतारपुरा नाले को दोबारा तैयार करना, नए पार्क विकसित करना और शहर की कई सड़कों की मरम्मत व सुधार जैसे काम शामिल हैं। मेवाड़ यूनिवर्सिटी का पूर्व डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर गिरफ्तार। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की स्कूल व्याख्याता हिंदी भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जी डिग्री का इस्तेमाल करने के बहुचर्चित मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG को एक और बड़ी सफलता मिली है। SOG ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी गंगरार चित्तौड़गढ़ के तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर सुशील कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। 314 दिन बाद जयपुर को मिलेगा नया मेयर। करीब 8 महीने से महापौर विहीन चल रहे जयपुर नगर निगम में अब फिर से लोकतांत्रिक हलचल लौटने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार की ओर से संभावित चुनाव कार्यक्रम हाई कोर्ट में पेश होने के साथ ही राजधानी की स्थानीय राजनीति ने रफ्तार पकड़ ली है। संभावित कार्यक्रम के अनुसार 19 सितंबर को जयपुर को नया महापौर मिलेगा, जबकि 20 सितंबर को उप महापौर का चुनाव होगा। इससे पहले 150 वार्डों के लिए
पार्षदों का चुनाव कराया जाएगा और 11 सितंबर को मतगणना होगी। पूरी चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत 22 अगस्त को लोक सूचना जारी होने के साथ हो जाएगी। बांदीकुई से घटेगी जयपुर और दिल्ली की दूरी। क्षेत्रवासियों को जल्द ही दिल्ली मुंबई और बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे पर आवागमन के लिए बांदीकुई द्वारापुरा के पास एंट्री एग्जिट प्वाइंट की सुविधा मिलेगी। NHAI ने करीब 14.3 करोड़ रुपए की लागत से कट निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त रखी गई है। टेंडर 1 सितंबर को खोले जाएंगे। झालावाड़ के 5,500 घरों में लगेंगे फ्री सोलर प्लांट। झालावाड़ जिले के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर है। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुपालन में जिले के करीब 5,500 उपभोक्ताओं के घरों पर जल्द ही निःशुल्क सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। 2 किलोवाट क्षमता के ये सोलर प्लांट पूरी तरह से निःशुल्क लगाए जाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं को बिजली के खर्च से बड़ी राहत मिलेगी। हाई कोर्ट ने अफसरों को दिया अल्टीमेटम। जयपुर के रामगढ़ बांध के पुनर्जीवन को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार को गंभीरता से काम करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार में इच्छा शक्ति हो तो रामगढ़ बांध को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश भुवन गोयल की खंडपीठ ने की। बेंच ने बांध को पुनर्जीवित करने के प्लान के साथ जल संसाधन, सिंचाई व राजस्व विभाग के सचिव और जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी 23 जुलाई को व्यक्तिशः या VC के माध्यम से हाजिर होने का आदेश दिया। राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के धौलपुर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, 12 जिलों में कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश दर्ज की गई है। सर्वाधिक बारिश सीकर ग्रामीण में 119 मिलीमीटर दर्ज की गई। आज उत्तर पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और मानसून ट्रफ लाइन भी अपने सामान्य स्थिति से होकर गुजर रही है। उपरोक्त के प्रभाव से राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 4 से 5 दिन मानसून सक्रिय रहने की प्रबल संभावना है। इस दौरान पूर्वी व दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। राजस्थान माइनिंग के मामले में देश में अव्वल। राजस्थान प्रधान खनिजों की ई नीलामी में देश भर में पहले स्थान पर पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक 141 प्रधान खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी हो चुकी है। इनमें से पिछले 2.5 साल में ही 102 ब्लॉक नीलाम किए गए हैं। राज्य सरकार का दावा है कि ई नीलामी से खनन क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ सरकार के राजस्व में भी इजाफा हुआ है। साथ ही वैध खनन को बढ़ावा मिलने से अवैध खनन पर रोक लगाने में मदद मिली है। नई नीलामी व्यवस्था लागू होने से लेकर 14 दिसंबर 2023 तक प्रदेश में केवल 39 प्रधान खनिज ब्लॉकों की नीलामी हुई थी। बूंदी में चल रहा था देह व्यापार। पुलिस ने मारा रेड। बूंदी में अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। देवपुरा तहसील रोड स्थित एक मकान पर चल रहे देह व्यापार के अड्डे का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने सुनियोजित कार्रवाई करते हुए मौके से कुल 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें मुख्य संचालक सहित 15 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं। गिरफ्तार की गयी सभी महिलाएं बूंदी जिले के बाहर की बताई जा रही हैं। भैंस चोरी के मामले में हेड कांस्टेबल ने मांगी 10,000 की रिश्वत। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ब्यावर में एक हेड कांस्टेबल को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल ने भैंस चोरी के एक मामले में एक दलाल के माध्यम से रिश्वत मांगी थी। SEB की टीम ने हेड कांस्टेबल रामा किशन और दलाल कानाराम को रंगे हाथ धर दबोचा, लेकिन हेड कांस्टेबल ने रिश्वत की राशि अपने एक साथी को दे दी जो पैसे लेकर भाग गया। टीम फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। राजस्थान में झमाझम बरसात। बांध के गेट खोले, नदियां होपनी। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण राजस्थान में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। बुधवार 22 जुलाई को 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट है। वहीं कोटपुतली बहरोड जिले में आज भी सुबह से रुक रुक कर बरसात हो रही है। उदयपुर में आज सीजन की पहली तेज बारिश हुई। जयपुर में भी सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। हाड़ौती क्षेत्र में भारी बारिश से परवन, काली सिंध समेत दूसरी नदियां उफान पर हैं। काली सिंध डैम का भी एक गेट खोला गया है। कोटा 12 में 5 इंच से ज्यादा पानी बरसने से यहां किसानों की मुश्किलें बढ़ गई।
महात्मा गांधी हॉस्पिटल में ओपीडी पर्ची से पहले मिलेगा टोकन। जोधपुर के सबसे पुराने महात्मा गांधी हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए ओपीडी व्यवस्था को डिजिटल बनाया जा रहा है। अब मरीजों को ओपीडी में पर्ची बनवाने के लिए लाइन में नहीं लगना होगा और न ही डॉक्टर चैम्बर के बाहर उसे खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करना होगा। हॉस्पिटल में जल्द ही क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो रहा है। इसके तहत अब मरीजों को ओपीडी पर्ची बनवाने से पहले टोकन दिया जाएगा और अस्पताल में लगी टीवी स्क्रीन पर डॉक्टर से मिलने का नंबर दिखाई देगा। सोना चांदी के 150 सिक्के नहीं दिए तो खोला खजाने का राज। जयपुर में त्रिपोलिया बाजार के विद्याधर का रास्ता की एक हवेली में कथित खजाना मिलने के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। अब हवेली को तोड़ने वाले मजदूर का दावा है कि खजाना मिला था। ये बात उसने हवेली के मालिक को भी बताई थी। ठेकेदार ने मजदूर को सोने चांदी के 150 सिक्के देने का वादा किया था, लेकिन वह मुकर गया। तब मजदूर ने पूरी पोल खोल दी, जिसके बाद हवेली मालिक ने माणक चौक थाने में ठेकेदार और उसके सहयोगियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। 2 अगस्त को होगा मेगा पेट कार्निवल। राजधानी में अब पालतू डॉग या कैट पालना केवल शौक नहीं बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी होगी। नगर निगम ने शहर के सभी पालतू डॉग और कैट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। इसके बाद बिना रजिस्ट्रेशन पाए जाने पर प्रति पालतू पशु 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही 3 माह की उम्र में पहला एंटी रेबीज टीकाकरण और उसके बाद हर वर्ष वैक्सीनेशन कराना भी अनिवार्य होगा। एनओसी में देरी पर मेडिकल एजुकेशन सचिव को किया तलब। राजस्थान हाईकोर्ट ने फार्मेसी कॉलेज को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में हो रही देरी को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मेडिकल शिक्षा विभाग के सचिव को 28 जुलाई को दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होकर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। जैसलमेर में 24 जुलाई से बारिश का अलर्ट। सीमावर्ती जिले जैसलमेर के निवासियों और खेतों में हल तैयार रखे किसानों के लिए राहत भरी बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे लोगों का इंतजार अब समाप्त होने जा रहा है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 24 जुलाई से जैसलमेर जिले में मानसून एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय होने जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। जालौर में मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह प्रदर्शन नीट पेपर लीक मामले और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में किया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट में फिजियोथेरेपिस्ट के 20 पदों पर वैकेंसी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा फिजियोथेरेपिस्ट चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं विभाग के कुल 20 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 जुलाई से 21 अगस्त 2026 तक किए जा सकेंगे। अजमेर में दरगाह क्षेत्र से 17 जुआरी सटोरिये गिरफ्तार। अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र की मधुशाह गली में डीएसटी और दरगाह थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जुए सट्टे के अड्डे का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 9x9 फीट के कमरे से 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से 62,150 रुपए नकद, 15 मोबाइल फोन और लाखों रुपए के हिसाब किताब वाली 7 पर्चियों के बंडल जब्त किए गए। सभी 17 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। सीकर जिले में 3 नई पुलिस चौकी खुलेंगी। सीकर जिले में जल्द ही 3 नई पुलिस चौकी खुलने वाली है। 15 दिन में तीनों पुलिस चौकी शुरू हो जाएगी। सीकर में प्लासरा, शेखावाटी यूनिवर्सिटी और लामपुआ में पुलिस चौकी खुलेगी। एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने कहा कि पुलिस चौकी खोलने को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। जल्द ही इन्हें विधिवत तरीके से शुरू किया जाएगा। 41 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में बनेंगे 36 स्टेशन। जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना के निर्माण की औपचारिक शुरुआत बुधवार को होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 11:30 बजे सीतापुरा स्थित मेट्रो डिपो में परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम बम्बाला पुलिया के पास प्रस्तावित है। इसके बाद मुख्यमंत्री मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से छोटी चौपड़ तक मेट्रो में यात्रा भी कर सकते हैं। लापरवाही पर जिला रसद अधिकारी होंगे जिम्मेदार। प्रदेश में मानसून सीजन में राशन वितरण और परिवहन की समस्याओं को देखते हुए 3 महीने का राशन एक साथ एडवांस में दिया जाएगा। इसके तहत अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का गेहूं अगस्त के प्रथम सप्ताह में ही वितरण करने की योजना बनाई है। 3 महीनों के लिए कुल 6.765 लाख मीट्रिक टन गेहूं 41 जिलों में वितरित किया जाएगा।
पंचायत निकाय चुनाव से पहले युवाओं को साधेगी सरकार। पंचायत निकाय चुनाव से पहले सरकार युवाओं को साधने के लिए खेलों का सहारा लेने जा रही है। इसे लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को युवा सुयोग कार्यक्रम लॉन्च किया। कार्यक्रम के तहत वार्ड और पंचायत स्तर पर क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और फुटबॉल जैसे खेलों का आयोजन होगा। खेलों में हिस्सा लेने के लिए युवाओं को युवा सुयोग प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नीट पेपर लीक मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन। नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रतापगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सूरज पोल चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।